नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय यानी कि राज्य एवं राष्ट्र की आय का टॉप मोस्ट वीवीआई जो 20 ऑब्जेक्टिव है यानी कि टॉप 20 ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक से एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ना छूटे और सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। कह रहा है कि पूरे भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इसका आंसर हमको लग रहा है कि सभी को पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है झारखंड और डी में है पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे दो ही आंसर हो सकता है, या तो उत्तर प्रदेश और या तो बिहार। तो उत्तर प्रदेश तो भाई अभी बढ़िया तरक्की पे है, तो कौन हो सकता है इसका आंसर? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य में हो सकता है बिहार ही। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिएगा यहाँ पे आप स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का गणना होता है उसका सर्वमान्य प्रमाणित संस्था जो है वह कौन है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला, सबका मानने वाला जो प्रमाणित संस्था है वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक से सुनिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे भाई आप इस वीडियो को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं एक बार आप अपना नाम और अपने जिले का नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, बी में है पारिवारिक आय, सी में है सार्वजनिक उपक्रमों की आय और डी में है उत्पादन के साधनों की आय। बताइए हमें कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों की आय जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। देखिए ऑप्शन ए में है उपभोक्ता द्वारा, बी में है विनिमय द्वारा, सी में है वितरण द्वारा और डी में है उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि राष्ट्रीय आय का सृजन जो है तो वह किसके द्वारा होता है बताइए तो एक बार हमें। तो राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है वह होता है उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित क्या क्या रहती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है घरेलू उद्योगों की आय, बी में है विदेश से प्राप्त आय, सी में है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि घरेलू उद्योग जो है उसका भी आय और विदेश से जो प्राप्त होता है उसका भी आय मिला के ही राष्ट्रीय आय बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पे कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है वह किसने लगाया था, यह है यहाँ पे क्वेश्चन। तो आ जाइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आइए और देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे है देशमुख ने, बी में है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, बी में देखिएगा जवाहरलाल नेहरू है, सी में है महालनोबिस ने और डी में है दादा भाई नौरोजी ने। तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया था वह दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए आ जाइए सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय थी। तो यहाँ पे आइए ऑप्शन ए में 49,489 रुपया, बी में है 41,964 रुपया, सी में है 59,822 रुपया और डी में है 68,757 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सातवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 68,757 रुपया जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिएगा तो आठवां नंबर क्वेश्चन कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा जो है यह किसने दिया था। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन नंबर ए में है कि मार्शल ने दिया था, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में है पीगू ने दिया था, सी में है फिशर ने और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए हमें जल्दी से बताइए किन किन लोगों को इसका आंसर पता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो किन किन लोगों को पता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिशर ने दिया था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है
उसको हम लोग देखेंगे। और देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दाऊदा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया या फिर 50 रुपया? जल्दी से बताइए कितना रुपया था रे? 20 रुपया था सर जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह है कि किसी राज्य की नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। कह रहा है कि किसी भी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, बी में है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सी है ए और बी दोनों पर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या कह रहा है। तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। कह रहा है कि राज्य जो है घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आइए और ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो ऑप्शन में आ जाइएगा और देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे कि वर्तमान मूल्यों पर, ऑप्शन ए में है वर्तमान मूल्यों पर, बी में है स्थिर मूल्यों पर, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है, 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र का, बी है कृषि क्षेत्र का, सी है सेवा क्षेत्र का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई से हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां नंबर। लेकिन एक बार आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अभी तक अपने डिस्ट्रिक्ट का और आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यह है क्वेश्चन कि बिहार का तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ही, लेकिन बिहार में भी किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा, बी में है वृद्धि होगा, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए और देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय, देखिए अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं हम लोग। और देखिए 14वां देखिए 14 क्वेश्चन दो बार आ गया है क्या? हाँ 14 नंबर क्वेश्चन दो बार आ गया है। 15 नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डॉट 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 की क्रिया पूरी होती है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से किसका क्रिया है जो पूरा होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि विकास का क्रिया। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा विकास का, बी है ह्रास का, सी है ए और बी दोनों का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से, देखिए यहाँ पे किसका ह्रास का क्रिया जो है वह पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16वां नंबर क्या कह रहा है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादन आय डॉट डॉट उत्पादन आय एवं डॉट 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 एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण है। तो ऑप्शन ए है कमी का, बी है व्यय का, सी है ए और बी दोनों का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे आप ए हो जाएगा, यानी कि कमी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 17वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप स्क्रीन पे कह रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार में शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए और देखिए 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका आंसर तो हमको लग रहा है कि आप सभी को पता होगा कि किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होने वाला है। तो बिहार का राजधानी है पटना, तो शायद पटना नहीं, कन्फर्म पटना है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। ऑप्शन है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, बी है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20वां नंबर और आखिरी जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जल्दी से आप हमें बताइए कि भारत में वित्तीय वर्ष कितना से कितना तारीख को, कितना से कौन महीना को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, और ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे
तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और डी में है यहाँ पे 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, और यदि आप भूल गए तो समझ लीजिए फिर क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब का सब आपसे छूट जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।